हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में जा रहे हैं। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज पोडियम पर पधारिए और अपने कुछ विचार रखिए। जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी परिवार का। मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि और कल से ही जिनका जन्मदिन बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है और आज जी परिवार ने भी उनको बधाई दी है। राजस्थान की सरकार में स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग जिस गति से विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर काम कर रहा है, आम जन को सुविधाएं देकर के उनके हितों की रक्षा और रोज़मर्रा के काम जो स्वायत्तशासी संस्थाओं में हैं उनमें गति देने का काम किया। ऐसे हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जावर सिंह जी खर्रा साहब, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और चौमू के लाडले नेता, पूर्व विधायक रहे लगातार 3 बार, मेरे अजीज मित्र आदरणीय रामलाल शर्मा जी के यहाँ के स्टेट हेड हैं। अब इन्होंने जो परिचय दिया आपने गौर नहीं किया होगा। इन्होंने कहा कि रामलाल जी विश्वविद्यालय के साथी, वेद जी विश्वविद्यालय के साथी, और हम और खर्रा जी ऐसे समझो हम पढ़े ही नहीं हो कहीं। हमारे आदरणीय बहुत ही स्पष्ट और प्रखर वक्ता के रूप में भी आपकी पहचान है आदरणीय मनीष जी, हमारे पूर्व मंत्री, बस्सी से लगातार कई बार विधायक रहे, दौसा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं आदरणीय कन्हैयालाल जी मीणा साहब, हमारे मित्र कांग्रेस से चाकसू के विधायक रहे हमारे वेद प्रकाश जी सोलंकी साहब, उपजिला प्रमुख मोहन जी, यहाँ विराजमान सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, समाज सेवी बंधुओं जी, राजस्थान के सभी कार्मिक बंधु और विशेषकर जिनका ये प्रतिष्ठान है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज आपको एक महत्वपूर्ण मंच से सम्मानित करने का हमको अवसर मिला। देखिए, कार्यक्रम का जो थीम है, एक कदम विकास की ओर, मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्षों से जिस तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का जो काम किया है, उस पर आप सबको विचार करते हुए चर्चा भी करनी चाहिए और सुझाव भी उचित मंच से देने चाहिए, जिससे हम उसको और प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। राजस्थान वर्षों से ये उम्मीद करता था कि हमारे रेगिस्तान को कौन मिटाएगा, और पूरे देश भर में राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से जिस तरह से सबसे बड़ा प्रदेश है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान के रूप में भी देखने को मिलता है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा, कई वर्षों से जब बरसात की कमी रही तो रेगिस्तान के अलावा अन्य भागों में भी पानी की कमी के कारण किसान की लागत, पेयजल की समस्या, उद्योगों को पानी न मिलने के कारण उनकी स्थापना में अवरोध
और विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही थी। लेकिन इस मंच से मुझे धन्यवाद देने में और आभार व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी और माननीय प्रधानमंत्री जब राजस्थान आए तो उस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। बीच में जो भी कारण रहे आप सबको मालूम है, क्योंकि हमने तो इन कार्यक्रमों की बदौलत ही ये होटल देखे। वेद प्रकाश जी, आपने तो इनमें बैठ के मजे लिए पहले सरकार के दौरान। हमने तो ये कार्यक्रम बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन चर्चा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया तो उसके 2 महीने के अंदर ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को धरातल पर कैसे लाया जा सकता है, उसकी परिणति और उसको मूर्त रूप देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दोनों प्रदेशों की सरकार के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू किया, एमओयू कर दिया और एमओए करने के बाद काम धरातल पर ला करके आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे पूर्वी राजस्थान के जिलों को, उद्योगों को, किसान के सिंचाई को और पेयजल के लिए समुचित पानी मिल सके। हम देख सकते हैं कि शेखावाटी के लोग 32 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे। जब भी सरकारें आई या जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए गया, वो पानी का लोटा और घड़ा लेकर के अपनी गाड़ी में जाता था और लोगों को कहता था कि हम जीतेंगे तो यमुना का पानी लेकर के आएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच से, खर्रा जी बैठे हैं, साक्षी हैं आप सब लोग, कि उस सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार से संवाद स्थापित किया। संवाद स्थापित करने के बाद उसमें भी डीपीआर बनी, एमओयू हुआ, एमओए हो गया और वर्क ऑर्डर देके बहुत जल्दी ही उसकी शुरुआत, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बहुत बड़े मंच से जहाँ रिफाइनरी इस देश को समर्पित की गई, वहाँ से उसका शिलान्यास करने का भी काम किया। तो शेखावाटी के लोगों को भी यमुना का पानी मिलेगा। ये सकारात्मक सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, ब्राह्मणी नदी का पानी जो बह करके चला जाता था, उस ब्राह्मणी नदी के पानी का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी डीपीआर बनाने के आदेश दिए। ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर में लाएंगे, बीसलपुर से बाणगंगा तक ले जाएंगे। तो इस पूरी भौगोलिक परिस्थिति में देखें तो नागौर और इसके आसपास का जो इलाका है वो पानी से वंचित रह रहा था कि आखिर उसको नहरी तंत्र से कहाँ से जोड़ा जा सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव सोच कि ये जो पानी आएगा यमुना का, इससे भी उस इलाके में, कुछ इलाके में पानी जाएगा और ब्राह्मणी नदी के पानी से भी नागौर का इसके इलाके को शामिल करते हुए पूरे राजस्थान का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं होगी। यह है कंस्ट्रक्टिव सोच, यह है विकास की ओर कदम। क्योंकि नर्मदा का पानी रेगिस्तान में हमारी सरकार के दौरान उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हमको दिया, उसके कारण वहाँ बहुत कुछ हमको सफलता मिली। अब ये जो एक कदम विकास की ओर है, ये 2.5 वर्षों का कार्यकाल है। देखिए, पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो राजस्थान में निवेश लाने के लिए चुनाव के अंतिम वर्ष में एक इवेंट आयोजित किया करती थी और उस इवेंट में जो उद्योगपति आते थे या निवेशकर्ता आते थे वो एमओयू करके जाते थे और 1 साल के अंदर, तो मैं समझ सकता हूं कि उन एमओयू को धरातल पर लाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, कई तरीके की समस्याएं आती हैं और फिर चुनाव में चले जाते थे और चुनाव में जाने के बाद इन अधिकारियों का ध्यान रहता था। मुझे खूब ध्यान है, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में जब ये इस तरह का आयोजन हुआ उसमें 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए और धरातल पर कितने आए, 28,000 करोड़ के। कितना अंतर है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सरकार के पहले ही वर्ष में देशी और विदेशी कंपनियों, उद्योगपतियों से संपर्क करेंगे और राजस्थान में उद्योग स्थापित हो, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान में उत्पादन बढ़े,
इसके हम प्रयास करेंगे। तो मैं फिर धन्यवाद दूंगा इस मंच से। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और एक वर्ष के ही अंतराल में 8.5 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर लाया गया, उद्योग स्थापित किए गए और रोजगारों का सृजन हुआ। यह है कंस्ट्रक्टिव माइंड से काम करना और एक कदम विकास की ओर। ये मुख्यमंत्री जी का सोच है। युवाओं को नौकरी मिले, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी। तो उन्होंने वायदा किया था कि हम 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमें इस बात की खुशी है कि एक तो जितने भी पेपर हमारी सरकार के दौरान हुए, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले तो 19 में से 17 ही आउट हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के दौरान 300 साढ़े 300 परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, पारदर्शिता से हुई। और इन 2.5 वर्षों में 2.25 लाख से ज़्यादा हम सरकारी नौकरी युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर चुके हैं। ये है नौकरी देने का तरीका कि बिना किसी चीज़त के, बिना किसी प्रश्न उठने के साथ हम उन युवाओं को, जो युवा रात दिन मेहनत करते हैं, जो इसके पात्र हैं, उनका सिलेक्शन किया और नियुक्ति पत्र दे करके उनके घरों में मिठाइयाँ बटी। पहले तो खून के आंसू रोता था बाप भी, खून के आंसू रोकता था बेटा भी, कि पूरे 4 महीने 6 महीने साल भर तैयारी करता था और जब पता लगता था कि हाँ पेपर लीक हो गया तो आप समझ सकते हैं गरीब व्यक्ति की क्या हालत होती होगी। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यदि तुलनात्मक आप अध्ययन करेंगे तो राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लगे थे। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। एम्बुलेंस में क्या हो रहा था, सरेआम जिस तरह से बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि आज से 2.5 साल पहले जो राजस्थान था, कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की माइन्यूटली मॉनिटरिंग और जो हमारा पुलिस का स्लोगन है, अपराधियों में भय आमजन में विश्वास, उसके साथ हमने काम किया। तो आप आंकड़े देखिए, सभी प्रकार के अपराधों में 14.5% की कमी आई, सभी प्रकार के अपराधों में। और जो हीनियस ऑफेंसेज है उनमें 18.72% की कमी हीनियस ऑफेंसेज में देखने को मिली है। और जो 2-3 तरह के अपराध जो ज़्यादा होते हैं, हत्या, हत्या का प्रयास, दलित अत्याचार और महिला अत्याचार, इनमें दलित अत्याचार में, महिला अत्याचार में, हत्या के प्रयास में भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध करने वाले लोग या तो सलाखों के पीछे हैं या विदेश भाग गए थे, तो उनको हमारी पुलिस पकड़ करके प्रत्यर्पण करके यहाँ सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, युवाओं के भविष्य को खराब करने का एक जो नेक्सस डेवलप हो गया था, और वो नेक्सस डेवलप होकर के पूरे राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने ANTF बनाई। उसमें हमने शक्तिशाली प्रभावी रूप से कार्रवाई करने को कहा। पूरे राजस्थान भर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और उनको भी सलाखों के पीछे हमने पहुंचाने का काम किया है। संगठित अपराध करने वाले लोग देखे होंगे आप सब लोगों ने, नजर नहीं आते हैं, जीरो की ओर चले गए। तो ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने काम किया। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ हमने कालका यूनिट बनाई, एक ऐप बनाया, उस ऐप को जारी किया और बाकी हेल्पलाइन हमारी जो है उनको सुदृढ़ करके और लाइन उसमें बढ़ाने का काम किया। एक तरह का अपराध जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा पूरे देश में। राजस्थान की सरकार जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, हमने हैकाथॉन फर्स्ट किया। 27 प्रदेशों के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया। उन 27 प्रदेश के एक्सपर्ट्स के साथ 2 दिन की यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी और IPS स्तर के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया। जिस जिले से मैं आता हूँ, डीग जिला, हमारे आने से पहले डीग जिला पूरे देश में साइबर अपराध में टॉप पर था। तो जैसे ही आंकड़े आए, मेरा सर थोड़ा नीचे झुका कि आखिर हमारा जिला जिसमें अब रहते हैं, पिछली सरकार के दौरान साइबर अपराध में टॉप पर,
और इन 2.5 वर्षों में जिस तरह से पूरे राजस्थान में साइबर क्राइम के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से हमारे अधिकारियों ने कार्रवाई की है, मैं डीग जिले की बात करूं तो ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गए। जहां पूरे देश का 18% अपराध था, अब 2% अपराध बचा है, उसको भी खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये एक जो तरीका है काम करने का कि जनता के प्रति जवाबदेह होकर के जनता के हितों के लिए हम काम करें। अब विभिन्न क्षेत्रों में चले जाइए, आप सड़क निर्माण की बात करिए, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात करें, उन सब में वृद्धि करके जनता के हितों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, ये हमको कहीं सीखना है। और राजनेताओं को यदि सीख लेनी है तो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार से सबको लेनी चाहिए। जिस रिफाइनरी के लिए कई सरकारें चली गईं, भाषणबाजी होती है, उस रिफाइनरी के काम को समय रहते पूरा करवा के राष्ट्र को समर्पित करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को जाता है। उससे सिर्फ उत्पादन ही नहीं होगा, इस राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, राजस्थान को उत्पाद मिलने में सुलभता होगी। ये काम करने का काम किया है। हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, नन्ही नन्ही बहनें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए निश्चित रूप से रिमार्केबल है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान की जो विकास की गति है वो बहुत बड़ी है, और इसी गति से राजस्थान जो विकास कर रहा है, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि 2047 में विकसित भारत का सपना और संकल्प लेकर के चल रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। तो राजस्थान भी विकसित राजस्थान बन के उस यात्रा में शुमार होगा, और विकसित भारत जब बनेगा तो राजस्थान की इबारत भी उसमें लिखी जाएगी। इस यात्रा को लेकर के हम चल रहे हैं। पांचना का पेज कितना बड़ा था, 20 वर्षों से वर्ग संघर्ष करने की स्थिति लोग पैदा कर रहे थे, लेकिन सूझबूझ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ, वहाँ के अधिकारियों की कुशलता, और हम 3 मंत्रियों ने जिस तरह से वहाँ के पंच पटेलों से बात की, उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटाने का काम किया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया। क्योंकि हमारा ध्येय है अमन चैन शांति बनी रहे, हम किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के और गरीब के कल्याण के लिए काम करें, हम सबको समृद्ध करने का काम करें। जब अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति समृद्ध होगा, उसको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए हमारी योजनाएं होंगी, और योजनाओं की डिलीवरी व्यक्ति के द्वार पर मिलेगी, तो निश्चित रूप से सरकार की ओर विश्वास बढ़ेगा, और सरकार की ओर जब विश्वास बढ़ेगा तो सरकार दुगनी ताकत से काम करेगी, और सरकार जब दुगनी ताकत से काम करेगी तो ये हरियाला राजस्थान, ये स्वर्णिम राजस्थान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जी मीडिया के हमारे साथियों को बधाई देना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, अपने मन, कर्म और वचन से और अर्थ की दृष्टि से भी व्यवस्थाएं की, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और आप सब लोग एक विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए सुदृढ़ होकर के माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। जी मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का भी मैं कायल हूँ। जिस तरह से आप विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं, आपका निश्चित रूप से जो योगदान है, ये एक कदम विकास की ओर, उसमें सहयोग करते हुए 4 कदम विकास की ओर हम चलेंगे। इस सपने को हम साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।